दोस्तों आज का जो वीडियो है वो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न यानी कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के ऊपर रहेगा। एक डिजाइन पैटर्न है सिंगलटन, आप लोगों को पता है, और ये जो डिजाइन पैटर्न है वो स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। बहुत बार इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पुट किए जाते हैं और इसमें आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को बहुत बार ये भी पता नहीं हो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सिंगलटन बनाएं कि नहीं बनाएं, क्यों बनाएं। इन सभी के जो सवाल है आप लोगों को आज आंसर में मिल जाएंगे। इस पूरे वीडियो में जो है आप लोगों को इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सीखना है तो मैंने अपने कोर्स में ये आज जो है कंप्लीट वीडियोस इसके ऐड कर देने हैं। यानी कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके प्रॉन्स क्या होते हैं, इसके कॉन्स क्या होते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के, वो ऐड करेंगे। और इसमें आप लोगों को थ्रेड सेफ्टी कैसे करनी है, मल्टीपल थ्रेड्स आप लोगों के पास आए तब आप लोगों को सेफ्टी कैसे लेनी है, या सिंगलटन जो सिंगल ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएं सिंगल थ्रेड के साथ बनाएं तो उसमें हम लोगों को क्या करना है। टोटली आप लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में ये पूरा वीडियो बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एक्चुअली में एक डिजाइन पैटर्न है, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है और आप लोगों को ये जरूर सीखना चाहिए। इसीलिए मैंने डिजाइन पैटर्न्स के अंदर अब एक लिस्ट बनानी है जो कि आप लोगों के 3 टाइप के जो डिजाइन पैटर्न्स है, जैसे कि क्रिएशनल है, बिहेवियरल आप लोगों का डिजाइन पैटर्न है, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है। ये तीनों जो डिजाइन पैटर्न है, जो गैंग्स ऑफ 4 जो पर्सन थे उन्होंने ये सारे डिजाइन पैटर्न डिजाइन किए थे, तो उसी क्रिएशनल में ये आप लोगों के पास एक है, दैट इज द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। और फैक्ट्री पैटर्न, अब्स्ट्रक्ट फैक्ट्री पैटर्न, ये सारे पैटर्न जो है हम लोग उसमें डिजाइन करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। हो सकता है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न पर भी लगभग 1 घंटा आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि उसको समझने में उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। तो मेंबरशिप में मैंने ये सारे ऐड करने हैं और तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेंबरशिप में 700 रुपए में कोई इतना चीजें प्रोवाइड नहीं करता है, जो आप लोगों को ये भी बता दे, वीडियोस भी बता दे, आप लोगों को कंप्लीट सोर्स कोड भी दे दे, ये आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता कोई भी। मेरी मेंबरशिप में आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। 700 रुपए में क्या क्या मिल रहा है वो सुनिए। डॉटनेट कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं और आगे भी प्रोजेक्ट मिलेंगे। एक का सोर्स कोड तो मैंने फ्री, 2 सोर्स कोड तो मैंने फ्रीली डाल दिए हैं। उसके बाद में रेस्टफुल एपीआई के ऊपर 2 प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और कंप्लीट सोर्स कोड भी मिल जाएगा। रिएक्ट जीएस पर मिल जाएगा, एंगुलर जीएस पर मिल जाएगा आप लोगों को प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स है। डिजाइन पैटर्न्स पर मैं बना रहा हूं, आप लोगों को डेप पर भी मिल जाएंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स। क्या क्या मिलता है वो देखिए आप लोग। ठीक है, तो 700 रुपए में कोई भी नहीं देता है, चाहे आप लोग कहीं पर भी ट्राई करके देख लीजिए। और इवन मैं ही आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत बार जो है मैंने ट्राई की है कि सफलता की जो चाबी है एक्चुअली में वो ये मेरा मेंबरशिप है, क्योंकि बहुत बार मुझे मैसेजेस मिल चुके हैं, सर आपका कोर्स अल्टीमेट है और आपकी वजह से हम लोग 27 लाख की जॉब लग चुके हैं, कोई 16 की जॉब लग चुका है, कोई। अगर आप लोगों को 700 रुपए में 16 लाख की जॉब लग रहा है तो आप लोगों को जो है पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि 700 रुपीज में कब क्या कैसे मिलेगा। मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, कंप्लीट सोर्स कोड है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। और अगर आप लोग लिटरली कुछ पढ़ना चाहते हैं, लिटरली कुछ वास्तव में कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों की मर्जी। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब चलिए हम लोग सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कैसे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम लोग मेंबरशिप में कवर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो तो आप लोगों को जो प्रोजेक्ट वैली की वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में सिंगलटन पैटर्न को आप लोगों को समझना कैसे है। क्योंकि जब तक आप लोग ये समझेंगे नहीं सिंगलटन पैटर्न कैसे काम करता है, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं होगा कि हम लोग क्या यूज में ले रहे हैं अभी तक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर और हम लोगों को क्या मिल रहा है। क्योंकि सिंगलटन पैटर्न और सिंगलटन बिहेवियर अलग अलग चीजें होती हैं और कैसे काम करता है वो इस वीडियो में आप लोग देखिए। सिंगलटन, और मैं एक क्लास बना लेता हूं सिंगलटन के नाम से। सिंगलटन डॉट cs मैंने एक क्लास बनाई है आप लोगों के सामने। यहाँ पर पब्लिक क्लास सिंगलटन है। अगर मुझे यहाँ पर किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट बनाना है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंगलटन क्लास बनाई और मैं जो है इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ
और मैंने इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कर दिया जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिंगलटन क्लास है। ओके, सिंगलटन क्लास सबसे पहले बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट भी हम लोग साथ में बनाकर चलते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसका ऑब्जेक्ट जो है वो बनाकर चलते हैं सिंगलटन, और दैट इज सिंगलटन इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन। तो मैंने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, लेकिन राइट नाउ हम लोगों ने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, राइट, प्राइवेट सिंगलटन। और मैंने यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को सिंगलटन इंस्टेंस इज क्रिएटेड, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया। प्राइवेट जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2 के लिए। मान लीजिए मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके बना रहा हूँ, कंट्रोल डी, क्योंकि मैं दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ। तो मैंने दोनों में यहाँ पर एरर मिलना है। क्यों मिलना है, उसका रीजन ये है क्योंकि वो प्राइवेट है, राइट। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो अपनी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बना दिया वो कंस्ट्रक्टर और आप लोगों ने वो प्राइवेट बना दिया तो डेफिनेटली ये उसको कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ क्लास के अंदर ही इसको कॉल किया जा सकता है, राइट। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग एक प्राइवेट स्टैटिक नाम से एक फील्ड बनाए। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन, हम लोगों ने पब्लिक फील्ड बनाई स्टैटिक टाइप की सिंगलटन इंस्टेंस के नाम से, ठीक है। और इस इंस्टेंस के नाम से हम लोगों ने जो फील्ड बनाई है दैट वन इज द, चलिए हम लोग इसको ये फील्ड बनाते हैं। और तो हम लोग यहाँ पर एक इंस्टेंस नाम से एक प्रॉपर्टी बना देते हैं और उसमें लिख देते हैं हम लोग गेटर और सेटर, राइट। और उसमें हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं उसको इक्वल्स टू न्यू से, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा, क्योंकि ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो मैं डायरेक्टली क्लास नेम से इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो सिंगलटन डॉट इंस्टेंस अगर मैं कॉल करूंगा तो ये क्या बनाएगी, न्यू इंस्टेंस ऑफ सिंगलटन बना देगा, यानी कि ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। तो यानी कि ये जो है, जब मैं इसको डबल टाइम कॉल करूंगा तो ये डबल टाइम इसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर देगा, राइट, यही होना है। तो यहाँ पर देखिए सिंगलटन, न्यू सिंगलटन नहीं करेंगे, अब हम लोग सिंगलटन डॉट इंस्टेंस को कॉल करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इंस्टेंस को कॉल किया, यहाँ पर भी मैं सिंगलटन डॉट डाटा वन इज द सिंगलटन डॉट इंस्टेंस को कॉल कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पर इसका आउटपुट आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका आउटपुट यहाँ पर आप लोगों को बनाया, तो हेलो वर्ड तो आप लोगों को दिखना ही है, मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट मिलेगा दैट इज सिंगलटन इंस्टेंसेस क्रिएटेड राइट नाउ। हेलो वर्ड आप लोगों को मिला और सिंगलटन इंस्टेंसेस इज क्रिएटेड, राइट। तो आप लोगों के पास क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी थी तो आप लोगों के पास वही चीज मिलना है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सिंगलटन डॉट इंस्टेंस आप लोगों ने कॉल किया और सिंगलटन डॉट इंस्टेंस आप लोगों ने कॉल किया, ये आप लोगों ने सिंगलटन 2 को दे दिया। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो न्यू से इसमें बन गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आप लोगों के पास। ओके, तो ये हम लोगों ने ये चेक किया दोनों, यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको कॉल किया सिंगलटन डॉट इंस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर ये फील्ड जो है वो न्यू से क्रिएट होती है और आप लोगों के पास यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएटेड राइट नाउ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये पब्लिक प्रॉपर्टी गेटर और सेटर से बनाया, तो हम लोग इसको रीड कर सकते हैं बाहर, राइट। तो गेटर के अंदर हम लोग ये चीज करते हैं और एक बैकिंग फील्ड हम लोग यहाँ पर बना देते हैं दैट इज द टाइप ऑफ प्राइवेट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिखा स्टैटिक, ठीक है, सिंगलटन और इंस्टेंस, ये मैंने एक बैकिंग फील्ड यहाँ पर बनाई है इंस्टेंस, और इसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं दैट इज द डिफॉल्ट, दैट इज बाय डिफॉल्ट जो होती है वो उसकी नल वैल्यू ही होगी राइट नाउ, ठीक है। हम लोगों ने एक डिफॉल्ट जो है वो इसमें वैल्यू डाल दी इंस्टेंस के अंदर। तो मैं इस इंस्टेंस को यहाँ पर गेटर की जगह सेटर नहीं करता हूँ और मैं यहाँ पर ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। और गेट के अंदर हम लोग यहाँ पर इस इंस्टेंस प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर ये चीज चेक करते हैं कि राइट नाउ अभी हमारे पास जो गेटर है, राइट, उसमें हम लोग सबसे पहले इंस्टेंस की जो अंडरस्कोर इंस्टेंस है, जैसे कि इंस्टेंस है और ये पैकिंग फील्ड है, तो हम लोग इसको अंडरस्कोर से यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है इफ अंडरस्कोर इंस्टेंस इज नल, अंडरस्कोर इंस्टेंस इज नल। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा अंडरस्कोर इंस्टेंस इज नल, अगर इंस्टेंस नल है तो यहाँ पर इंस्टेंस के लिए एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो है वो बनाए, राइट। मैंने सिंपली यहाँ पर आप लोगों के लिए यही लिखा है कि अगर आप लोगों के पास गेट जो है वो क्या कहता है,
अगर इंस्टेंस इज नल है, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस वैसे भी नल है, तो अगर इंस्टेंस इज नल है फर्स्ट टाइम तो इंस्टेंस के लिए ऑब्जेक्ट बनाएगा, राइट, और रिटर्न क्या कर देगा, दैट इज रिटर्न, और आप लोगों का जो इंस्टेंस है अंडरस्कोर इंस्टेंस उसे ये रिटर्न कर देगा, राइट। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज जो है, सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग जो है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए जब हमारे पास अभी हम लोग जो एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं वो सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, एक ही थ्रेड हमारे पास है, तो हमारे पास सबसे पहले जब ये कॉल करेगा अंडरस्कोर इंस्टेंस, यानी कि इंस्टेंस को जब कॉल करेगा तो इंस्टेंस इज नल, बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस जो है वो नल है, तो ये एक ऑब्जेक्ट उसका बना देगा राइट नाउ, और उसे हम लोगों को रिटर्न कर देगा। तो राइट नाउ अब हमारे पास जो है वो मेमोरी के अंदर रहेगा, और नया ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएटेड हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास एक एगर लोडिंग का एक एग्जांपल है जो आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट होगा, इन सिंगलटन इंस्टेंस इज क्रिएटेड राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, तो अब दूसरे टाइम जो है आप लोगों के पास इंस्टेंस जो है वो नल नहीं है, वो क्योंकि वो एक सिंगलटन की तरह ही बिहेव आप लोगों का करेगा, राइट। तो द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास मल्टीपल थ्रेडेड है, यहाँ पर ये थ्रेड सेफ्टी है, राइट नाउ इज द थ्रेड सेफ्टी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो चीज का क्रिएट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइवेट है, राइट नाउ हम लोग उसको तो डायरेक्टली कॉल कर ही नहीं सकते, इसको तो हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। हम लोगों ने इंस्टेंस को देख लिया कि इंस्टेंस इज नल नॉट नल, इंस्टेंस नल नहीं है जब तक कि हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तब तक एप्लीकेशंस का इंस्टेंस नल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो क्या हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है तो इसीलिए यहाँ पर ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप लोगों के पास मल्टीपल थ्रेडेड एनवायरनमेंट हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लगाता हूँ पैरेलल इन्यूमरेबल, ठीक है, और यहाँ पर डॉट रेंज, और यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ 1000 रेंज, हम लोग कर लेते हैं 0 to 1000 रेंज डॉट और फॉर ऑल अंडरस्कोर ओके। तो यहाँ पर मैंने सभी जो 1000 थ्रेड के लिए यहाँ पर मल्टीपल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, मतलब कॉन्करेंटली थ्रेड जो है वो रन होंगी आप लोगों की, और उस थ्रेड एनवायरनमेंट के अंदर मैं ये जो कोड है आप लोगों का ये रन कर देता हूँ, ठीक है, फॉर ऑल, और उसमें हम लोग फर्स्ट जो है वो रन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ही रन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, सेकंड तो वैसे भी रन आप लोगों का नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट ही जो है उसमें मल्टीपल थ्रेडेड आप लोगों के पास आ रही हैं, एक थ्रेड नहीं है, मल्टीपल थ्रेड आप लोगों के पास आ रही हैं, तो ये कैसा बिहेव करेगा, राइट, यही हम लोगों को देखना है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, जब हम लोगों ने इसको रन किया तब आप लोग इसका बिहेव देखना कि यहाँ पर ये दूसरे को कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम एंड 8 टाइम, यहाँ पर इंस्टेंस जो है वो मल्टीपल थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर ये रेज कंडीशन जो है वो रेज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगलटन की तरह बिहेव कर ही नहीं रहा मल्टीपल थ्रेड के लिए। अगर हम लोगों को मल्टीपल थ्रेड के लिए इसको काम करना है तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक के लिए हम लोगों को यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लॉक करके चलते हैं इसको, अंडरस्कोर लॉक। लॉक जो है वो एक ऑब्जेक्ट टाइप का रहेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर वो ट्रू एंड फॉल्स है तो यहाँ पर हम लोग एक बैकिंग फील्ड बना लेते हैं प्राइवेट स्टैटिक, और दैट इज ऑब्जेक्ट टाइप, और ये अंडरस्कोर लॉक, और उसको हम लोग न्यू इनिशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉक को इनिशिएट कर दिया अंडरस्कोर लॉक। लॉक का मतलब अगर उसमें कोई डेटा है फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, वो इनिशिएटेड है, यानी कि वैल्यू जो है आप लोगों की इनिशिएटेड रहेगी, तो इंस्टेंस इज नल, फर्स्ट टाइम में इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब वो लॉक हो चुका है, ठीक है, अगर वो लॉक हो चुका है जब तक कि ये रिलीज नहीं करेगा तब तक वो उसको कॉल नहीं करेगा, तो दैट इज द थ्रेड सेफ। इसको हम लोग इस तरीके से थ्रेड सेफ बना सकते हैं कि हम लोगों ने उसे लॉक कर दिया है, और लॉक करने के बाद में वो मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं हो सकता, दैट इज द सिंगल इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली, ठीक है। तो कहने की बात सीधा सा यही है, दैट इज द थ्रेड सेफ्टी, कि हम लोगों को अगर सिंगलटन एनवायरनमेंट में काम करना और मल्टीपल थ्रेड आप लोगों के पास है तो आप लोग कैसा बिहेव उसके साथ करेंगे। तो लॉक अगर हम लोग चलेंगे तो उसे हम लोग थ्रेड सेफ्टी बना पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को समझानी है, क्योंकि डॉटनेट कोर में जब हम लोग इसको काम में लेते हैं तो वहां पर सर्विस प्रोवाइडर होता है, सिंगलटन आप लोगों के पास जो है आप लाइफ टाइम होता है, तो वो कैसे बिहेव करता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझानी है। अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का है,
तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज पुट किए हैं, जैसे सी शार्प है, वैसे ही मैंने यहाँ पर ये डिजाइन पैटर्न्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स हैं आप लोगों के पास। क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, उन पर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो देने का है मेरा। और मेरा यही ख्वाब रहता है आप लोगों के लिए कि भाई मैं आप लोगों को हर एक टेक्नोलॉजी का एक रोड मैप जो है, जैसे कि डॉटनेट का हम लोग लेकर चले थे, तो ये सारी चीजें मुझे सिखानी है आप लोगों को। सी शार्प कंप्लीट जो है वो कभी भी नहीं होगा, आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने 23 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं सी शार्प के ऊपर, डिटेल्ड में वीडियोस हैं, ठीक है। 23 वीडियोस हो चुके हैं अभी, और जो लेटेस्ट भी चल रहा है वो भी आप लोगों को मिलेगा इसमें सी शार्प 13 के अंदर। जो लेटेस्ट में है चीजें क्या क्या है, ASP.NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों के पास, आप लोग देख सकते हैं उन्हें, ठीक है। ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास 47 वीडियो ट्यूटोरियल है, इसमें 2 प्रोजेक्ट जो है वो शामिल है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो रेस्टफुल एपीआई के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल है, ब्लेजर पर है, रेस्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 500 क्वेश्चन आंसर्स हैं ASP.NET कोर के पास। तो कोई भी 700 रुपीज में इतना नहीं देता है, इसकी प्राइस रेट बढ़ने वाली है, 800 रुपीज होने वाली है। तो बी अलर्ट, जो जल्दी अभी अगर आप लोग जो है अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का एंगुलर का फंडामेंटल है, एंगुलर के फंडामेंटल के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के पास है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, यहाँ पर एक कोर्सेज मैंने आप और आज ऐड कर देना है, दैट इज द डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न में ये वीडियो जो है सिंगलटन का डिजाइन पैटर्न इनफ नहीं है, इसे मैं और भी एक्सप्लोर करूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि एक्चुअली में क्या काम करता है। अगर आप लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल कीजिए, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, आप लोगों के पास क्रेडेंशियल्स हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे बाद आए, लेकिन आप लोग अपनी मेल का इनबॉक्स और स्पैम बॉक्स जरूर चेक कीजिए।